जय गुरु जी। संगत जी, कई सारी संगत का सवाल था कि जब भी हम भक्ति करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। हमारा मन इधर उधर भागता है। कुछ पुरानी ऐसी बातें महीनों पहले की हमें याद आने लग जाती हैं, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा, या हमें नींद आने लग जाती है, या हम अमृत वेले उठते हैं तो अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। इसका क्या कारण है? अगर हमारा मन नहीं लगता है तो क्या हमें भक्ति करनी चाहिए? संगत जी, इस बात को ऐसे समझें कि जैसे अग्नि में अगर हम हाथ डालते हैं, चाहे जानबूझ के डालें चाहे अनजाने में डालें, तो वो जलाएगी जरूर। इसी प्रकार अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे पाप कर्म कम होते चले जाते हैं और एक दिन हमारा मन भी भक्ति में लगने लग जाता है। संगत जी, आप खुद ही सोचिए कि जब अगर हम नोटों की गड्डी गिनते हैं तो क्या हमारा मन भटकता है? बिल्कुल भी नहीं, कि कोई नोट की गिनती गलत ना हो जाए। या हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं तब भी आपने किसी से नहीं सुना होगा कि मन नहीं लगा या नींद आई। तो ऐसा क्यों होता है? संगत जी, जब हम भक्ति करते हैं, नाम जप का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो मन रूपी है वो भी डरता है हमारे पाप कर्मों से और इधर उधर भटकता है। वो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए उस वक्त हमारा मन नहीं लगता है। बाकी ये सब काम करते वक्त हमारा मन क्यों लग जाता है? क्योंकि उस वक्त हम कोई ऐसी भक्ति की बातें नहीं करते हैं और हमारा मन रूपी उन चीज़ों से नहीं डरता है। संगत जी, अगर हम मन रूपी घोड़े को, आपने देखा होगा किसी घोड़े को हम दवाई देते हैं तो वो इधर उधर उछलता है, कूदता है, उसे समझ नहीं आता ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा मन रूपी घोड़ा भी, जब हम नाम का अमृत उसे चखाते हैं या जाप करते हैं, उसे नहीं पता ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो वो इधर उधर भटकता है। ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। पर एक दिन जब उसे पता चल जाता है कि ये मेरी दवाई है, ये मुझे ठीक करेगी, तो वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मन भी संगत जी, जब उसमें नाम का अमृत जाता है, धीरे धीरे वो शांत हो जाता है और हमारा भक्ति में मन लगने लग जाता है। तो कभी भी मन में ये ना लाएं कि अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है तो हमें भक्ति नहीं करनी है। निरंतर अभ्यास करें, वो प्रभु भी देखते हैं। आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, चाहे आपका ध्यान लगे ना लगे, उनसे बातें करें, वो भी देखते हैं। मेरा भक्त रोज मेरे से मिलने आता है, मेरे से बातें करता है, तो एक ना एक दिन तो गुरु जी की मेहर नज़र पड़ती है संगत जी। और वो इतने दयाल होते हैं कि फिर आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। बहुत सी ऐसी संगत हैं जिनके मन में ये भी डाउट रहता है कि हम कौन सा नाम जाप करें, कौन से मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमारी सारी परेशानियां ठीक कर दे। संगत जी, चाहे आप वाहे गुरु जी कर लें, राम राम जी कर लें, या गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कोई भी जाप कर ले, पर वो मंत्र तभी पावरफुल है जब प्रेम से किया हो, जब आपका कनेक्शन भगवान से बन गया हो। वो कहते हैं ना, आपको रस आने लग गया हो नाम जप करने में। चाहे किसी भी मंत्र में, चाहे कोई भी ऐसी गुरुवाणी, चाहे कोई भी ऐसा भजन जो आपका कनेक्शन बना दे, आपको रब से जोड़ दे, तो वही पावरफुल है संगत जी। यह सबसे बढ़ के कोई ना मंत्र है ना कुछ, सबसे बढ़ के प्रेम है। जब भगवान से एक बार प्यार हो जाता है संगत जी, उसका एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितनी ऐसी संगत हैं जो गुरु जी महाराज, जिन पे इतनी कृपा है संगत जी, कि उनसे बातें भी करते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं और टेलीपैथी के थ्रू हर आंसर का उनका जवाब देते हैं। उनका गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन, ऐसा प्यार होता है संगत जी कि वो हर पल संभालते हैं। कहते हैं ना, आप किसी दुनियावी प्यार में डूबे होते हैं तो हर वक्त उन्हीं का विचार आता है, उन्हीं की याद में रहते हैं। तो ऐसा ही प्यार जब हमारा गुरु जी के साथ हो जाता है तो वो कैसे पल पल संभालते हैं और छोटी से बड़ी हर चीज़ का हमारा कितना ध्यान रखते हैं संगत जी। तो आप कोई भी मंत्र जाप कर लें, कोई भी गुरुवाणी सुन लें, या कोई भी ऐसा भजन सुन लें, पर जिससे आपका रस भगवान से जुड़ जाए, मन जुड़ जाए, कनेक्शन बन जाए, वही सबसे पावरफुल है और आपकी हर परेशानी का हल भी है संगत जी। आपका चाहे भक्ति में मन लगे ना लगे, निरंतर अभ्यास करते रहें, ध्यान में बैठे रहें। हमारे गुरुजी महाराज ने तो वैसे ही हमारे लिए सब कुछ इतना सरल किया है संगत जी, बस हमें उन्हें याद करना है। गुरुजी की लीला तो इतनी अपरंपार है संगत जी, आज भी लाखों करोड़ों को लोगों को गुरुजी संभाल रहे हैं। आप सोचिए ना, कितनी संगत है, कितनी गुरुजी महाराज की ऐसी प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिनकी हर चीज़ का गुरुजी ख्याल रखते हैं।
उनके सोचने से पहले उनकी हर विश पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे भगवान हमारा भाव देखते हैं। आप देखिए संगत जी, आप बन ठन के कहीं जाते हैं, आपका भारी रूप से कोई इंसान खुश होते हैं, वही आपको जज कर सकते हैं, पर भगवान हमें कैसे जज करते हैं। गुरुजी महाराज जब संगत लगाया करते, बहुत सारी संगत आया करती थी, तो गुरुजी अपनी संगत कैसे चुनते थे, कैसे किसी को जाते ही ब्लेस कर दिया करते और कईयों को कई कई साल लग जाते थे। तो गुरुजी हमारा बाहरी रूप नहीं देखते संगत जी, हमारे अंदर की आत्मा देखते हैं कि हमारा भाव क्या है, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं या हमने कितने लोगों का भला किया है, क्या हमारे अंदर चल रहा है, वो पढ़ते हैं। उसी से गुरुजी अपनी संगत का चुनाव किया करते हैं। और आज भी यही है संगत जी, हमें केवल भाव अपना ऐसा सच्चा रखना चाहिए, गुरुजी की भक्ति जो कि हमारे मन में डाउट ना हो, वो सबसे बढ़ के है। अगर हम इफ वर्ड डाउट में पड़े रहते हैं तो हम गुरुजी को नहीं पा सकते हैं संगत जी। उस प्रभु की लीला अपरंपार है और सबसे बड़ी बात विश्वास की है संगत जी। कहते हैं ना, पत्थर को भी पूजो तो उसमें भी भगवान है। तो गुरुजी महाराज तो साक्षात हर स्वरूप में विद्यमान है। अगर आप एक बार विश्वास और भरोसा करके गुरुजी को सच्चे दिल से पुकार के देखो, वो हर पुकार सुनते हैं और हर संगत को पल पल आज भी संभाल रहे हैं। उनका एक इतना अनोखा प्यार संगत जी, जो भी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जिनका दिल से गुरुजी के साथ कनेक्शन है, आप उनके एक्सपीरियंस सुनो, वो शब्दों में भी बयान नहीं किए जा सकते। कहते हैं रब से प्यार करके जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं संगत जी, वो किसी खजाने से कम नहीं है। हम पैसे से सब कुछ खरीद लें, कितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद लें, पर हम खुश नहीं रह सकते। वो कहते हैं ना, लाखों करोड़ों का बेड खरीद लो, चैन की नींद नहीं आ सकती। कुछ भी खरीद ले आप, पर एक चेहरे पे खुशी केवल एक भगवान की भक्ति से ही आती है और रब से प्यार करने से ही आती है। उनके साथ जब हमारा कनेक्शन ऐसा हो जाता है संगत जी, तो उसकी फीलिंग अलग ही है और पल पल संभालते हैं। हर मुसीबत में, हर परेशानी में कैसे किसी का भी रूप धारण करके वो कैसे हेल्प कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी संगत को ब्लेस करने के उनके अनोखे तरीके हुए करते थे कि संगत को पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी महाराज कब क्या कर गए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें पता भी नहीं चला। और आज भी यही है संगत जी, कैसे वो इतनी सारी संगत को पल पल संभाल रहे हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि कर्म चंगे करो, अच्छे इंसान बनो, मददगारों की मदद करो, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का भी बुरा मत करो। सबसे बड़ी पूजा भक्ति यही है संगत जी। पूजा भक्ति आपके घर से ही शुरू होती है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने परिवार को, बड़े ही आपकी जो जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको निभाते हुए रब को याद करना, यही भक्ति है संगत जी। हर पल गुरुजी को अपने हर आप कुछ भी काम करते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल करना, तो वो कैसे पल पल क्यों नहीं संभालेंगे संगत जी। पर हम क्या करते हैं, जब कोई काम नहीं बनता है तब प्रभु से अरदास लगाने आते हैं। नहीं संगत जी, आपको अरदास लगानी है हर काम को शुरू करने से पहले ही गुरुजी के चरणों में अरदास रख दो, तो आप देखोगे कि कैसे आपका कोई काम नहीं बनता है। हमारी गलती यही होती है, सब हो जाता है तब गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी ये काम ऐसे हो गया, हो नहीं रहा है, अब आप मदद करो। आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ गुरुजी को सौंप दो संगत जी, तो पल पल संभालते हैं। और कोई ऐसा काम नहीं कि जिसमें आपकी कोई भी दिक्कत आ जाए या किसी भी समस्या का समाधान ना हो। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, बिजनेस के लिए जाएं या किसी तीर्थ यात्रा पे भी जाएं, तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बस एक अरदास लगाया करो कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय होना। अगर हम अपना काम भी कर रहे हैं तो आपका जाप करते हुए करें, आपको याद करते हुए करें। ये करके देखना संगत जी, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि गुरुजी महाराज आपका बिगड़ने दे। और आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करके देखें संगत जी, हर पल उनका शुक्राना करें। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो गुरुजी हमारी यात्रा सफल बनाना, अंग संग सहाय होना। वो कैसे आप संगत जी, आप नॉर्मली किसी यात्रा पे जाते हैं तो देख लेना, और गुरुजी को साथ लेके जाते हैं तो उसमें फ़र्क देख लेना, वो कैसे आपकी यात्रा को सफल बनाते हैं और इतना एंजॉय भी कराते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ होते हैं। बस हमारी श्रद्धा, भक्ति और सच्चा विश्वास होना चाहिए उनके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।